अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सेल से रिलेटेड 5 ऐसे फार्मूलाज बताए थे जिनका यूज आप कहीं पर भी करके अपना कोई भी काम इजीली पूरा कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मजीद एक्सेल से रिलेटेड ऐसे फार्मूलाज लेकर आया हूं जिनका यूज आप अपने रेगुलर लाइफ में कहीं पर भी कर सकते हो। आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके कोई भी मार्कशीट आसानी से बना सकते हो, कोई भी अटेंडेंस शीट इजीली बना सकते हो, और भी अगर आपको कोई भी एक्सेल से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्सेल शीट बनानी हो, तो अगर आपको इन फॉर्मूलाज की नॉलेज होगी तो आप अपना कोई भी एक्सेल शीट वो बहुत ही लेस टाइम में इजीली बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक्सेल से रिलेटेड ऐसे फॉर्मूलाज जो बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूलाज है और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने स्कूल की कोई भी मार्कशीट, अपने ऑफिस की कोई भी अटेंडेंस शीट, कोई भी आपको वैल्यू ऐड करनी हो, मल्टीप्लाई करनी हो, डिवाइड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, कोई परसेंटेज आपने निकालनी हो, तो वो सारे काम आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो। तो वो फॉर्मूलाज हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने एक्सेल पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी मार्कशीट आपको समझाने के लिए बनाई है, किस तरह से हमने वैल्यूज को ऐड करना है, किस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन किस तरह से होगी, हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, परसेंटेज किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसी तरह हमने एवरेज किस तरह मालूम करना है, मैक्सिमम वैल्यूज कैसे मालूम करनी है और मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा एडिशन का जो एक वैल्यूज है वो मैंने ऐड करनी है। तो मैंने एडिशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सम का फॉर्मूला, जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए, वो है सम। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इज इक्वल का जो हमारे पास साइन है वो लगाऊंगा। तो इज इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो सम टाइप करूंगा, जो हम फॉर्मूला मैंने यूज करना है। तो सम का फॉर्मूला टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करके उसके बाद जो भी वैल्यू मैंने सेलेक्ट करनी हो वो वैल्यू सेलेक्ट करके मैं ब्रैकेट को दोबारा से ऑफ कर देता हूं। तो जब मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन मेरे पास एक और भी तरीका है जिसके जरिए मैं अपनी इस वैल्यू को ऐड कर सकता हूं। वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये मैंने डिलीट करके इसके बाद दोबारा से मैं इज इक्वल का साइन लगा के उसके बाद मैं हर वैल्यू को सेपरेटली सेलेक्ट करूंगा। मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट की, उसके बाद जो मेरा एडिशन का जो साइन है प्लस वो लगाने के बाद सेकंड, प्लस, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह जितनी भी मैंने वैल्यूज ऐड करनी है वो सब सेलेक्ट करने के बाद जब मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास वैल्यू सेम आ चुकी है। तो इस तरह से मैं किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए इन फॉर्मूलाज का, इन शॉर्टकट कीज का यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास सेकंड जो फॉर्मूला है वो मैंने लगाना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैं किस तरह से लगाऊंगा, सबसे पहले मैं इज इक्वल का जो साइन है वो यूज करूंगा। तो इज इक्वल लगाने के बाद उसके बाद मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करूं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो यूज करूंगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने के बाद सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। लेकिन मेरे पास एक और भी तरीका है जिसके थ्रू मैं अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं अगर वैल्यू को इस तरह से मल्टीप्लाई ना करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि मैं वैल्यू पर फॉर्मूला लगाना चाहूं, तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं लगाता हूं इज इक्वल करने से, जो मेरा साइन है इज इक्वल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर यूज करना है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब मैं टाइप करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो आ चुका है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं जो वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करनी है सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके जब मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास वैल्यू सेम आ जाती है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने पहले जब 1 बाय 1 सेलेक्ट किया तो यही वैल्यू मेरे पास आई थी। अब जब मैंने दोबारा दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला लगा के तो वैल्यू सेम आ गई है। तो थर्ड जो मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं वो है डिवीजन का। मैं डिवीजन का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो इज इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा जो मेरे डिवीजन का जो साइन है वो।
मैं फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद स्लैश जो ये हमारे पास जो एक्सेल वर्क है इसमें ये डिवीजन का जो साइन है वो इसके लिए यूज होता है। वो लगाने के बाद मैं सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट करके जब एंटर करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू सेम आ जाती है। तो इसी तरह से मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकता हूँ। जो मेरे पास मेरा जो फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है सब्सट्रैक्शन का। मैंने इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने इनको माइनस करना है। तो मैं इज इक्वल लगाने के बाद उसके बाद मैं वन बाय वन इसको सेलेक्ट करता हूँ। जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं माइनस का साइन यूज करूंगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाने के बाद मैं सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट करके जब एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। ये -37 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा 50 है वो ऊपर है और जो 87 है वो नीचे है। अगर 87 ऊपर होगा और 50 नीचे होगा तो ये ओनली 37 आएगा। तो उसके बाद मैंने जो ये वैल्यू आप देख सकते हो मैंने यूज किया है, इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज मैं किस तरह निकालूंगा? तो परसेंटेज के लिए मैं सिंपल एक फॉर्मूला यूज करूंगा, जिस फॉर्मूले के थ्रू मेरा जो इस वैल्यू का जो परसेंटेज होगा वो मुझे इजीली मालूम हो जाएगा। अब मैंने इस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 5 वैल्यूज है। तो अगर इनको आप पासिंग मार्क्स आपके 100 हो तो इन तमाम के जो 5 जो मेरे पास वैल्यूज है इनकी जो टोटल नंबर्स आएंगे वो होंगे 500, क्योंकि 100 बाय 100 बाय 100 तो मेरे पास 500 आएंगे। तो इसी तरह मैं इज इक्वल का साइन यूज करके उसके बाद जो मेरे पास ऑब्टेन जितने मेरे मार्क्स होंगे मैं वो सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा डिवीजन का जो साइन है। जब मैं डिवीजन का साइन यूज करूंगा उसके बाद डिवीजन का साइन लगाने के बाद जो मेरे टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 500। तो मैं वो सेलेक्ट करके जब मैं वो सेलेक्ट करके एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास 63% जो मेरा रिजल्ट है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से मैं किसी भी वैल्यू का जो परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं ऑब्टेन मार्क्स को जो है वो डिवाइड करूंगा जो मेरे टोटल मार्क्स है। तो मेरे पास किसी भी वैल्यू की परसेंटेज वो इजीली मालूम हो जाएगी। तो इस मेरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज का। अब जो वैल्यू मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है, मेरे पास जितनी भी वैल्यू है मैंने इसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर इज इक्वल के बाद मैं यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितनी भी मेरी वैल्यू है मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं ब्रैकेट ऑफ करके इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो मेरी एवरेज है वो निकल जाती है। जितनी भी मेरे इस वैल्यू की जो एवरेज है वो मुझे इजीली मालूम हो जाती है। तो इस तरह से मैं इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी किसी भी वैल्यू का जो एवरेज है वो इजीली निकाल सकता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा मैक्सिमम का। मैंने अपनी इस वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालनी है। तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा? उसके लिए सिंपल मैं इज इक्वल उसके बाद मैं मैक्सिमम का जो फॉर्मूला MAX, आप जस्ट MAX टाइप करोगे तो आपके पास मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितनी भी मेरी वैल्यू है उसको सेलेक्ट करने के बाद जब मैं ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करता हूं तो मेरी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है वो शो होना शुरू हो जाती है। अब मैंने सबसे छोटी जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो सबसे छोटी जो मिनिमम वैल्यू है उसका भी सेम फॉर्मूला है इज इक्वल, और उसके बाद मैं मिनिमम का जो मेरे पास फॉर्मूला है MIN, जैसे मैं वो लगाता हूँ ब्रैकेट ऑन करने के बाद जब मैं वैल्यू सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरे सामने शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज का यूज करके मैं किसी भी वैल्यू के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कोई भी वैल्यू हो, मैं इजीली मालूम कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये चंद ऐसे फॉर्मूलाज थे जो एक्सेल से रिलेटेड हम अपने नॉर्मल लाइफ में कहीं पर भी यूज करते हैं। हमने कोई स्कूल में मार्कशीट बनानी हो, हमने ऑफिस में कोई जो अटेंडेंस शीट बनानी हो, हमने अपने घर में अपने लिए कोई ऐसी वैल्यू बनाया जो मुझे ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, मैं कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं इन्हीं फॉर्मूलाज को अपने ऑफिस वर्क में यूज कर सकता हूँ। मैं इन फॉर्मूलाज का यूज अपने स्कूल में कर सकता हूँ, अपने क्लास में कर सकता हूँ। इन फॉर्मूलाज का यूज करके मैं अपने किसी भी एक्सेल शीट को वो इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मुझे इन फॉर्मूलाज की नॉलेज होगी तो मुझे एक्सेल पर काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स
आपके लिए इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपसे जस्ट मैंने सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट होगा तो मैं आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप भी मैंने लिंक करके रखा है, मैं अपना ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक करके रखा हुआ है। आप मुझे वीडियो पर भी कमेंट करके बता सकते हो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो अगर आपको इन फॉर्मूलाज का पहले से पता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस जरूर मेंशन करें, और अगर आपको पता नहीं था तो आप मुझे बता सकते हो कि ये फॉर्मूलाज आपको इस वीडियो से पता चले हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।